guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with some daily uses English sentences. तो dear friends, यदि आप इस प्रकार के सेंटेंस आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज के So today's first sentence is हमारा उनके यहाँ आना जाना नहीं है। कई बार हम इस प्रकार के अपने डेली लाइफ में बोलते हैं कि हमारा उनके यहाँ आना जाना नहीं है, तो इसको बोलेंगे we are not in visiting terms। जब कभी भी इस प्रकार के से we are not in visiting terms, हमारा उनके यहाँ आना जाना नहीं है। जब कभी भी ऐसे सेंटेंस बनाना तो वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म। ईमानदारी से या सच कहूं तो, ईमानदारी से या सच कहूं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट। गलती सबसे होती है। एवरीवन मेक्स मिस्टेक, एवरीवन मेक्स मिस्टेक। एवरीवन मेक्स मिस्टेक, गलती सबसे होती है। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, कभी कभार ऐसे सेंटेंस परिस्थिति आती है, बोलते हैं यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा करता वैसा करता। तो इस प्रकार से करते हैं, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, मेरे रास्ते से हट जाओ, हट जाने को मूव आउट ऑफ माई वे, मूव आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ। तो 5 सेंटेंसेस। हमारा उनके यहाँ आना जाना नहीं है, वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म, ईमानदारी से या सच कहूं तो टू बी ऑनेस्ट, गलती सबसे होती है, एवरीवन मेक्स मिस्टेक, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, मेरे रास्ते से हट जाओ, मूव आउट ऑफ माई वे। सम मोर सेंटेंसेस विच यूज इन अवर डेली लाइफ। यह ऐसा नहीं है। कभी कभार हम कोई काम करते हैं और कोई बोलना चाहता है कि यह ऐसा नहीं है, तो इसको बोलेंगे दिस, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स नॉट लाइक दिस, यह ऐसा नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है यह वैसा नहीं है, इसको भी बोलेंगे इट्स नॉट लाइक दैट, वैसा के लिए दैट और ऐसा के लिए दिस। मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, तो इसको बोलेंगे आई वांट दिस वन, आई वांट दिस वन, मुझे ये वाला चाहिए। अब तक सब ठीक है, अब तक सब ठीक है। सो गुड, सो फार, सो फार, सो फार मतलब अब तक। सो मैं तो उसे जानता भी नहीं, तो इवन आई डोंट नो हिम, इवन आई डोंट नो हिम, मैं तो उसे जानता भी नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है आपने ध्यान से नहीं सुना, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट या डिडेंट कह सकते हैं, यू डिडेंट लिसन प्रॉपरली, प्रॉपरली, प्रॉपरली मतलब ढंग से, यू डिडेंट लिसन प्रॉपरली। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसे कहते हैं जिसकी लाठी जिसकी भैंस। तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड माइट इज राइट, दिस इज कॉल्ड माइट इज राइट, इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। पलट कर जवाब देना छोड़ दो, तो स्टॉप आंसरिंग बैक, स्टॉप आंसरिंग, आंसरिंग, आंसरिंग बैक, पलट कर जवाब देने को बोलते हैं आंसर बैक। तो आप होते कौन हो, हु द हेल आर यू, जब कभी हम गुस्से में बोलते हैं हु, तो इस प्रकार का सेंटेंस यूज करते हैं, हु द हेल आर
यू, हु द हेल आर यू, आप होते कौन हो। और कृपया उस पर नजर रखिए, प्लीज कीप एन आई ऑन हिम, प्लीज कीप एन आई ऑन हिम। So these are some sentences. ऐसा नहीं है, it's not like this, यह वैसा नहीं है, it's not like that, मुझे ये वाला चाहिए, I want this one, अब तक सब ठीक है, so good so far, मैं तो उसे जानता भी नहीं, even I don't know him, आपने ध्यान से नहीं सुना, you didn't listen properly, इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, this is called might is right, पलट कर जवाब देना छोड़ दो, stop answering back, आप होते कौन हो, Who the hell are you, आप होते कौन हो, कृपया उस पर नजर रखिए, प्लीज कीप एन आई ऑन हिम। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस अच्छे लगे हों तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।